हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग यूनिट डिजिट का ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट में आगे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं देखिए। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है आई बटन में जाके उसको देख लेगा, वहां पे उसका फर्स्ट पार्ट उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। अब आगे क्या करते हैं, अब देखिए जो आगे क्वेश्चन आते हैं वो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में क्या होता है, यह देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको बताया है कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल एन है, तो फैक्टोरियल एन को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं उसके बारे में मैंने बताया कि एन यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पर उसको तोड़ते हुए जाना है जब तक कि लास्ट में क्या ना आ जाए, वन ना आ जाए। ठीक है, कुछ फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएं कि फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है, फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू इंटू वन यानी कि टू होती है, फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू थ्री इंटू टू इंटू वन यानी कि सिक्स होती है, और फैक्टोरियल फोर की वैल्यू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल टू कितना होता है, 24 होता है। फिर फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू 120 होती है और फैक्टोरियल सिक्स की वैल्यू 720 होती है। ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज आपको दिमाग पे रखना है कि देखो फैक्टोरियल फाइव को सॉल्व किया तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गई जीरो। ठीक है, फैक्टोरियल सिक्स को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक, बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है फैक्टोरियल फाइव से, ठीक है, फैक्टोरियल फाइव से आप जितना भी आगे जाएंगे, ठीक है, फैक्टोरियल फाइव से जितना आगे जाएंगे, जितना आगे जाओगे, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलेगी, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भाई फैक्टोरियल फोर तक तो नंबर है, लेकिन फैक्टोरियल फाइव के आप कितना भी आगे जाओगे वहां पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे पूछता है बताओ भैया 74 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 74 तो 5 फैक्टोरियल से आगे, और मैंने आपको बताया कि लास्ट में क्या होगा, जीरो ही मिलेगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। आपसे बोलते हैं भैया फैक्टोरियल सिक्स की यूनिट डिजिट कितनी होगी। अब हमें सॉल्व नहीं करना है कि हमको सॉल्व करना है, ठीक है, हमको पता है कि फैक्टोरियल फाइव से लेके अब आगे हम जितना भी आगे जाएंगे हमारी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, जीरो ही मिलेगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, जीरो। जब कभी यूनिट डिजिट निकालने की बात करेगा तो निकाल देंगे। जैसे मान लो कुछ और दे दिया, बोला भैया बताओ फैक्टोरियल 13 की वैल्यू यूनिट डिजिट कितनी होती है। जब मैंने आपको बताया कि भाई फैक्टोरियल फाइव से लेके आगे हम जितना ही बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आपको नोट कर लेना है कि जब हम फैक्टोरियल फाइव के ऊपर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी हर एक यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे देता है यहाँ पे कि फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल फोर प्लस फैक्टोरियल फाइव प्लस फैक्टोरियल सिक्स, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में कर दिया उसने फैक्टोरियल 100। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है और बोलता है कि भैया आपको इस पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट फाइंड करनी है कि यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भैया पांच के आगे तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, है ना। पांच के आगे तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको सॉल्व करने का हमारा कोई मतलब नहीं है। फैक्टोरियल वन को किया तो वन आ गया, फैक्टोरियल टू को किया तो टू आ गया, फैक्टोरियल थ्री को किया तो सिक्स आ गया, और फैक्टोरियल फोर किया तो 24 आ गया। ठीक है, और आगे जितना भी आगे जाएगा 5 से लेकर 100 1 लाख तक कहीं तक भी जाएगा तो यूनिट प्लेस उसका हो जाएगा जीरो। इसको सॉल्व किया 24 36 और 2 32 और 1 33, यानी कितना आ गया, 33 आ गया। ठीक है, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। ठीक, तो कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, अगर यूनिट प्लेस पूछता है तो बस आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या होगी आपको याद करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम लोग इसका जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया मान लीजिए आपका कि 27 की पावर 26 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन आया था आपके सामने और बोलते हैं भैया इसकी आप लोग बताइए फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, ये पूछता है फाइंड यूनिट डिजिट, कितना इसका जो है यूनिट डिजिट होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो
सेम प्रोसीजर हमारा पुराना वाला भी है भाई, प्रोसीजर हमारा सेम है। प्रोसीजर हमको क्या करना है कि अगर पावर है तो हमको 4 से डिवाइड करना ही करना है हर हाल में, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो 26 को फैक्टोरियल को मुझे 4 से डिवाइड करना है। अब 26 फैक्टोरियल को अगर मुझे 4 से डिवाइड करना है तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने 26/4 कर दिया और मेरे पास 2 रिमाइंडर बचा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 26 और 25 ऐसे करके डॉट 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 है। तो 26 और 25 ऐसे डॉट 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 करके आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट लिख लो जो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए आप लोग। नोट क्या है यहाँ पे कि फैक्टोरियल 4 से या इससे आगे क्या लिखना है, फैक्टोरियल 4 या इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 4 या इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, ठीक है, जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो 4 से डिवाइड होंगे ही होंगे, ठीक है। वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होंगे ही होंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ठीक। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यानी कि अब समझ लो कि 4 से वो कंप्लीटली डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा ही आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको पता है कि पावर क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक 4 आ जाती है। इसको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन है मेरा 27 की पावर 26 की पावर, 27 की पावर 26 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल 4 के आगे जो भी होगा वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो भाई 26 फैक्टोरियल को हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 4 कर देंगे, ठीक है। और 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 27 के 2 से तो मतलब है नहीं, और 4 को फैक्टोरियल 4 को मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, जो पावर आएगी क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो पावर फैक्टोरियल 4 नहीं, पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। क्योंकि फैक्टोरियल तो फुल डिवाइड होगा, रिमाइंडर जहां 0 बचा पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस कितनी आ जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लो कि फैक्टोरियल 4 या इसके आगे कोई भी फैक्टोरियल आता है वो भैया 4 से डिवाइड होगा ही होगा हर हाल में, ठीक है। हर हाल में वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। और अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो आपको 4 पावर क्या कर दी जाती है, आपको पावर 4 कर दी जाती है। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे आप कह रहे हैं करने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मान लो मैंने कुछ भी ले लिया, मैंने ले लिया मान लो 111 की पावर 111 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 222 की पावर 222 फैक्टोरियल, जो मन में आ रहा है मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। और 333 की पावर 333 फैक्टोरियल और प्लस 444 की पावर 444 फैक्टोरियल, ठीक। और प्लस एक और ले लेते हैं 555 की पावर 555 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि भैया ऐसा है कि 4 फैक्टोरियल के ऊपर कुछ भी है वो 4 से डिवाइड है ही है, तो उसमें कुछ सोचना नहीं है आपको। तो अगर ये 4 से डिवाइड है तो दैट मीन्स इस सबकी पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका इस टाइप से 3 की पावर 4 और प्लस 4 की पावर 4 और प्लस 5 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 1 की पावर 4 का मतलब तो 1 ही होता है, और 2 का मतलब क्या होता है, 6 होता है, और 3 में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और 4 में, अब 4 में आपको इवन और ऑड वाला देख लेना है ना। तो 4 की पावर क्या है आपकी, ऑड है ना, सॉरी इवन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 5 की पावर क्या होती है, 5 ही होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 6 12 13 14 15 और कितना हो गया, 19 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी इस टाइप का आता है, आपको इस टाइप से क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन कितना भी बड़ा होता है तो उससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अब
थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन हमारा किस टाइप से आता है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन आ रहा है कि इफ, क्वेश्चन आ रहा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 331, ठीक है, और आपको फाइंड करना है, -1 की पावर a प्लस -1 की पावर b इज इक्वल टू व्हाट। ये आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की 4 की पावर 3 फैक्टोरियल आपके सामने दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई 4 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर इसको सॉल्व करें तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 6 है वो आपको पता है कि आपका क्या है, इवन नंबर है, या अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, क्योंकि 4 है आपका, तो 4 और 9 में तो आपको पता है कि इवन ऑड लग ही जाता है ना। अदरवाइज अगर हम इसको ऐसे नॉर्मली सॉल्व करें तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, अगर 4 से पावर को डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा। तो भाई 4 की पावर 2 गुना 16, तो क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी हमारी। ठीक है, और या तो फिर हम एक काम करें कि जो है इसको इवन ऑड के थ्रू भी सॉल्व कर लें, तो इवन है तो 6 आएगा नॉर्मली, उसको सॉल्व करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आया 7 की पावर 5 फैक्टोरियल आ गया, तो भाई 7 की पावर 5 फैक्टोरियल है, क्या मतलब, मैंने आपको बताया कि 5 के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सब में 4 का डिवाइड हो जाता है, तो चुपचाप इसको 7 की पावर आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, और फिर 7 की पावर 4 को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, अभी मैंने पीछे सॉल्व किया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, यूनिट डिजिट हो गई सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यानी इवन और ऑड के लिए मैं इसमें आपको बता रहा था। ठीक है, अब आपको ये बात पता होगी अच्छे से कि अगर देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर मैंने इसको सॉल्व किया, a प्लस बी इज इक्वल टू 331। ठीक है, यानी कि दो का ऐड है, a और b में कोई ना कोई एक नंबर रहे होंगे और दोनों का ऐड कितना है, 331 है। तो यहाँ पर 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, कि इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो 331 है, यानी कि जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका ऑड आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा अच्छे से, देखिए कि अगर हम ऑड और प्लस ऑड ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इवन आता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली हम लोग इसी टाइप से अप्रोच करते हैं। ठीक है, अगर हम ऑड और ऑड को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आंसर इवन नंबर पे आता है। ठीक है, और अगर मैंने क्वेश्चन को ऑड और प्लस इवन ऐड किया, ऑड और प्लस का इवन ऐड किया, तो आंसर कितना आता है, ऑड आता है। ठीक है, और इवन और प्लस इवन नंबर को अगर मैंने ऐड किया तो आंसर क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। ठीक है, ये 3 रूल है जो आपको याद रखना है, ये हर एक कैलकुलेशन पे आपका काम आ जाएगा। इस टाइप का हर एक कैलकुलेशन पे मैं कह रहा हूँ ये काम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 331 है, यानी कि सोल्यूशन क्या है, ऑड है। तो देखो भैया, ऑड के लिए, ये ऑड के लिए एक नंबर तो ऑड होगा और एक नंबर क्या होगा, इवन होगा। ये तो कंफर्म है ना कि एक नंबर इवन होगा और एक नंबर ऑड होगा, क्योंकि सोल्यूशन यानी a प्लस बी बराबर क्या कह रहा है, 331 दे रहा है। तो इसका मतलब a में एक ऑड होगा और एक क्या होगा, a और b में एक नंबर ऑड होगा और एक नंबर क्या होगा, इवन होगा। ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे आंसर ये निकालना है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना। अब मुझे ये समझ में आ गया कि ए और बी में एक तुम्हारा ऑड है और एक क्या है, तुम्हारा इवन है। क्यों, क्योंकि इस रूल से मुझे पता है कि जब मैं ऑड और इवन को ऐड करूंगा तो मेरे सामने आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। भाई छोटी सी बात देख लो, यहाँ पर अगर मैंने ऑड नंबर ले लिया, कोई एग्जाम्पल देख लो कि भाई ये सही है कि नहीं सही है, तो ऑड नंबर मान लो मैंने ले लिया 3 और इवन नंबर मैंने ले लिया 4, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 आ गया ना। देखो प्रूफ हो गया ना, ऑड है 7 नंबर, इवन है 4 नंबर, ऑड है 3 नंबर, यानी कि ऑड और इवन को जोड़ोगे तो ऑड ही आएगा। दैट मीन्स कि मान लो ए हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, और बी हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो भैया -1 की पावर ऑड नंबर, ऑड का मतलब हो गया 1, 3, 5, कोई भी नंबर ले लो, जो तुम्हारा मन है वो ले लो। ठीक है, मान लो मैंने 3 ले लिया। ठीक है, और माइनस बी हो गया, और बी हो गया इवन नंबर, कोई भी नंबर ले लो, तो मान लो 2 ले लिया। तो अब ये आपको पता होगा कि -1 की पावर अगर आप ऑड नंबर करते हैं तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा आपका, -1 आएगा। और जब -1 की पावर आप इवन करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव में आंसर आता है। तो -1 और +1 क्या होगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो इतना ही है आपका यूनिट डिजिट जो कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है, इतना ही है, ठीक है। इसमें मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, देखो एक ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला याद करने लायक है। फैक्टोरियल का फॉर्मूला बस आपको याद रखना है कि भाई फैक्टोरियल 4 के ऊपर जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे, हमारा क्या होगा कि वो 4 से डिविजिबल होने लगे, यानी फैक्टोरियल 5 से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यानी कि उस क्वेश्चन की पावर ऑटोमेटिक 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और इसका एक क्विज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उस क्विज को भी आपको सॉल्व करके देखिएगा और ये चेक करिएगा कि आपके कितने आंसर आते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। जब पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।